नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश तोलानी। जी हाँ, आपका अपना चीकू भैया। इस बार आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के उन रत्नों की कहानी जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, पर उनको वो पहचान ना मिली जिसके वो सही मायने में हकदार थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सफ़र विथ द जेम्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। ये लाइंस अगर किसी पर सटीक बैठती हैं तो वो है हमारे देश की शान, हमारे देश का चमकता हीरा, द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन MC मैरी कॉम, जिसने अपने खेल के प्रति अपने समर्पण से न सिर्फ देश का नाम ऊंचा किया पर हर औरत के लिए एक मिसाल बनकर खड़ी हैं। 8 बार वर्ल्ड चैंपियन, अर्जुना अवार्ड विनर, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री, राज्यसभा की सांसद और हर सामाजिक धारणा को ध्वस्त कर देने वाली इस 5 फुट 2 इंच की डायनामाइट का सफ़र इतना आसान नहीं था। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर राज्य के बहुत ही छोटे से गांव में एक गरीब किसान के घर में हुआ था। गांव इतना छोटा कि शहर तक आने जाने की फैसिलिटी भी नहीं थी। ना कोई बॉक्सिंग की फैसिलिटी, ना डॉक्टर्स, ना फिजियोथेरापिस्ट, ना न्यूट्रिशनिस्ट, ना प्रॉपर डाइट, ना कोई और सुविधा। अगर कुछ था तो वो था मैरी कॉम का पैशन। मैरी की रुचि बचपन से ही खेल कूद में बहुत ज़्यादा थी, पर बॉक्सिंग में अपना कैरियर बनाने का उन्होंने अब तक सोचा नहीं था। पर 1988 में उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के एक भारतीय एथलीट डिंगो सिंह को बॉक्सिंग में ओलंपिक मेडल मिला। बस यहीं से मैरी कॉम के दिमाग में ये बॉक्सिंग का फितूर चढ़ गया कि अगर डिंगो सिंह ने करके दिखाया है तो मैं भी कर सकती हूँ। बस ये बात दिमाग में घुस गई, उनको इंस्पिरेशन मिल चुकी थी। पर राह आसान नहीं थी, फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, एजुकेशन बीच में छोड़नी पड़ी और फाइनेंशियल हालत भी बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब कि उधार चुकाने के लिए उन्हें अपनी गाय तक बेचनी पड़ गई थी और उन गायों को वापस पाने के लिए कितना पिटना पड़ा था उनको। ये सब तो ठीक, लेकिन जब सोशल प्रेशर ऊपर पड़ता है तो अच्छे ढह जाते हैं। पर मैरी कॉम बोलती थी कि जीत से पहले जीत का जश्न और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। मैरी कॉम को रेसिस्ट रिमार्क्स झेलने पड़ते थे। लोग उन्हें नेपाली, कांचा, कांची, चीनी, पता नहीं क्या क्या कह के पुकारते थे। उनका जेंडर भी एक ऑब्स्टेकल था। लोग चिढ़ाते थे कि लड़की होकर लड़कों का गेम खेल रही है। दोस्तों, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की लड़कियों के लिए ये सब थोड़ा आसान होता है। वहाँ माहौल है, एक्सेप्टेंस है, फैसिलिटीज़ हैं, पर एक छोटे गांव की लड़की के लिए ये सब आसान नहीं था। पर याद रखिएगा कि जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। और फिर सिलसिला शुरू हो गया मेहनत का। अपने कोच के कौसाना मितई के साथ उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, पूरा का पूरा झोंक दिया खुद को। उनके कोच ने इनसे पूछा कि ऐसा कौन सा कारण है कि मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊं। तो आपको पता है वो क्या बोली? सर, मेरे पास एक नहीं 5 कारण हैं। पहला, आई लव बॉक्सिंग। दूसरा, आई लव बॉक्सिंग। तीसरा, आई लव बॉक्सिंग। चौथा, आई लव बॉक्सिंग। और क्या 5वां भी बताना पड़ेगा? बस ये सुन के उनके कोच समझ गए थे कि इसका फोकस क्लियर है। मैरी कॉम के कोच ने उनसे बोला था कि मुझे तुमसे तुम्हारी 3 चीज़ें चाहिए, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी पहचान। सब कुछ इस बॉक्सिंग को दे दो और फिर देखो ये बॉक्सिंग तुम्हें क्या देती है। और मैरी ने खुद को पूरा सरेंडर कर दिया अपने आप को बॉक्सिंग के लिए। मैरी अपने घर से दूर रहकर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रही थी, पर ये बात उनकी फैमिली को भी नहीं पता थी। दरअसल मैरी के घर वाले ये नहीं चाहते थे कि वो बॉक्सिंग के खेल से जुड़े, क्योंकि एक तो इस खेल में चोट लगने का डर रहता है, साथ ही अगर कहीं चेहरे पर चोट लग जाए
तो उनकी शादी में भी दिक्कत आ सकती थी। और यही कारण था कि शुरुआत में मैरी कॉम की फैमिली उनके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं थी। पर साल 2000 में जब मैरी ने मणिपुर के स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम करी, तब उनकी इस उपलब्धि को न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पर दिखाया गया और अब उनके घर वाले भी मैरी की मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें सपोर्ट करने लगे। और फिर अगले ही साल 2001 में मैरी कॉम की मेहनत विश्व स्तर पर भी दिखने लग गई थी, जब उन्होंने AIBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और यही नहीं, अगले ही साल इसी चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया। और इसके बाद तो बहुत से डोमेस्टिक और एशियंस गेम में उनकी मेहनत और लगन का जलवा दिखता रहा। फिर जब मैरी अपने कैरियर के पीक पर थीं, तब साल 2005 में उन्होंने शादी कर ली। उनके पति के ओनलर कॉम बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और मैरी की सफलता में उनके पति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने हर कदम पर मैरी का साथ दिया। शादी के बाद मैरी को 2 बच्चे हुए। 2-3 साल के लंबे ब्रेक के बाद मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में वापसी करने का सोचा, पर राह आसान नहीं थी। एक बच्चे को जन्म देने के बाद औरत की बॉडी पर क्या असर पड़ता है, ये एक औरत ही जानती है। और बॉक्सिंग जैसा स्पोर्ट जहां आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से आपको पूरी फिटनेस चाहिए रहती है, मैरी के लिए ये सब आसान नहीं था। पर ना हारने का और गिर के फिर उठने का उनका जज्बा कायम रहा और वो फिर कोशिशों में लग गई कि किसी तरह उनका कमबैक हो सके। वो कोशिश करती रही, पर फिर भी उन्हें वो हासिल नहीं हो पा रहा था जिस चीज़ के लिए वो कैपेबल हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। ऊपर से जो स्पोर्ट्स कमेटी थी उनसे भी पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। कमेटी के मेंबर्स थोड़े से करप्ट थे, उन्हें बहुत तंग किया। पर मैरी डरने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपने अथॉरिटीज़ से जाकर बोल दिया कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। और फिर मैरी ने अपना रुख अपने पहले कोच की तरफ किया। मैरी ने अपने कोच से बोला कि आपके बिना मैं बॉक्सिंग तो कर सकती हूँ मगर जीत नहीं सकती। मेरे बाप ने मुझे चुंगी जेंग नाम देकर पैदा किया, पर मैरी कॉम मुझे आपने बनाया। और मैरी की इस शिद्दत को देखते हुए उनके कोच बोले, एक औरत जब माँ बन जाती है तो अपनी ताकत को 2 गुना कर देती है, और अब जब ताकत 2 गुना है तो हम मेहनत भी 2 गुना करेंगे। और एक बार फिर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी पूरे फोकस के साथ। उनके पति ने भी उनका बहुत साथ दिया, घर और बच्चों को संभाला और मैरी को बॉक्सिंग पर फोकस करने दिया। 2012 के ओलंपिक्स में भारत की तरफ से कोई भी फीमेल एथलीट किसी भी स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, पर मैरी इकलौती फीमेल एथलीट बनी जो 2012 ओलंपिक में न सिर्फ क्वालिफाई कर पाई बल्कि भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी जीत कर आई। और आज उनका पूरा घर भरा हुआ है अवार्ड से। ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं है जो उनके पास ना हो। वो कहती हैं, सक्सेस विल नॉट फाइंड यू, you will have to find it. Don't just sit and wait for the opportunity. You have to go to find it. मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। इसलिए उठो और मुसीबतों का सामना करो और हराओ। मैरी कॉम विश्व की इकलौती बॉक्सर हैं जो 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल अपने और अपने देश के नाम कर चुकी हैं। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल, द किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, आमिर खान द परफेक्शनिस्ट, शहंशाह ऑफ इंडियन सिनेमा मिस्टर अमिताभ बच्चन। ये सब टाइटल्स इन लोगों को जनता ने दिए हैं, उनके फैंस ने दिए हैं। लेकिन मैरी कॉम इकलौती ऐसी लेडी है जिसे खुद मैनेजमेंट ने, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हें मैग्निफिसेंट मैरी का टाइटल दिया है। आग जो सीने में जलाई है उसी आग ने जलाकर ये पहचान दिलाई है, ऐसी है हमारी मैग्निफिसेंट मैरी। जब मैरी सक्सेसफुल हो गई, इनके पास बहुत शोहरत और पैसा आ गया, तो इन्हें मर्सिडीज़ कार खरीदने की इच्छा थी, पर उन्होंने मर्सिडीज़ नहीं खरीदी।
बल्कि उन्हीं पैसों से एक बॉक्सिंग स्कूल बनवाया गरीबों के लिए, जो महंगी ट्रेनिंग स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इनको लगा कि मर्सिडीज कार बढ़ा देगी इनका अहंकार। 3 बच्चों की मां होते हुए 8 बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रचने वाली मैरी कॉम ना सिर्फ लड़कियों और औरतों के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक इंस्पिरेशन है। और इस बार हमारी मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक बनकर ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगी। सही मायने में मैरी कॉम भारत का वो चमकता सितारा है जो अपनी चमक से हमेशा लोगों को इंस्पिरेशन देता रहेगा। बस मेरी ये बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, वक्त सबके पास एक सा है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।